नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले हमारी खास पेशकश टिकट की टक्कर। ये राजनीति की रिवायत है कि चुनावी जंग से पहले अपने के बीच जंग छिड़ती है और ये जंग होती है टिकट के लिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में ये जंग छिड़ चुकी है और इसी जंग का विश्लेषण करने के लिए हम आपके लिए खास शो टिकट की टक्कर लेकर आए हैं। आज हम हरियाणा की सबसे हॉट सीट हिसार लोकसभा सीट के लिए टिकट की टक्कर आपको दिखाएंगे। देश के सारे राजा सेनापतिया राजकुमार कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे, लेकर सेना बांध कतार। ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है, ये महायुद्ध है। तो हिसार लोकसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है और इस सीट पर टिकट के लिए टक्कर भी जबरदस्त है। सीट पर चल रही गहमागहमी से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले हरियाणा में लोकसभा सीटों की मौजूदा स्थिति समझ लेते हैं। मसलन किस दल के पास कितनी सीटें हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी के 7 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय सांसदों की संख्या 1-1 है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को 2 सीटें मिली थी, जिसमें सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी और हिसार से दुष्यंत चौटाला जीते थे। कुल 10 सीटों में से इनेलो का 2 सीटों पर कब्जा रहा था। लेकिन फिर चौटाला परिवार की आपसी कलह और दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निकालने के बाद इनेलो का सिर्फ 1 सांसद रह गया और संविधान के मुताबिक दुष्यंत चौटाला निर्दलीय सांसद हो गए। काबिले गौर है कि गोहाना रैली में अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। यहां पर यह बताना भी बेहद जरूरी है कि जब कोई सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, लेकिन जब कोई पार्टी अपने सांसद को बाहर निकालती है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहती है और वो सांसद निर्दलीय हो जाता है। और चलिए अब बात करते हैं हिसार की। यहां से दुष्यंत चौटाला सांसद हैं। हिसार में किस दल से कौन दावेदारी पेश कर रहा है, हिसार में क्या समीकरण बन रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। सारे समीकरण भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हिसार से रूबरू करवाते हैं, यानी हिसार क्यों खास है, देखिए जरा। हिसार हरियाणा के प्रमुख जिलों में से एक है। ये देश की राजधानी दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक हिसार की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं सदी में की थी। मौजूदा वक्त में हिसार देश का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक जिला है। यही वजह है कि इसे इस्पात का शहर भी कहते हैं। गेहूं और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं का उत्पादन यहाँ रिकॉर्ड स्तर पर होता है। उद्योगों की बात करें तो कपास की उटाई, हथकरघा बुनाई और कृषि यंत्र और सिलाई मशीनों के निर्माण से जुड़े उद्योग हैं। हिसार कपास, अनाज और तेल के बीजों के बड़े बाजार के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। राजनीति के लिहाज से भी हिसार का अहम योगदान है। हिसार ने चौधरी भजनलाल, कुलदीप बिश्नोई, अरविंद केजरीवाल, नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल जैसे नेता दिए तो साइना नेहवाल, गीतिका जाखड़, ललिता सहरावत जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी दिए। हिसार भारत का 141वां सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। अब बात हिसार लोकसभा क्षेत्र की। ये लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट में शुमार रही है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें उचाना, आदमपुर, उकलाना, नारनौल, हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में कुल 15,58,281 वोटर्स हैं, जिसमें 8,40,185 पुरुष वोटर्स हैं और 7,18,096 महिला वोटर्स हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 2 बड़े राजनीतिक घराने के दिग्गज मैदान में थे। उस साल चौटाला परिवार से दुष्यंत चौटाला और भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें कुलदीप बिश्नोई को मात मिली थी। इस चुनाव में इनेलो के दुष्यंत चौटाला को 4,94,478 और हजका के कुलदीप बिश्नोई को 4,62,631 वोट मिले थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और इस सीट पर हमेशा मुकाबला दिलचस्प रहा है। इस बार किन हाई प्रोफाइल लीडर्स के बीच मुकाबला है, टिकट की टक्कर में कौन कौन है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि हिसार की चुनावी जंग हमेशा रोमांचक क्यों रही है। हिसार लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां मुकाबला दिग्गजों के बीच ही होता रहा है। हिसार के नतीजे भी बेहद रोमांचित करने वाले होते हैं। हिसार भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार चौटाला परिवार ने भजनलाल परिवार के गढ़ में सेंध लगा दी थी। यहाँ पर चौटाला परिवार और भजनलाल परिवार के बीच दिलचस्प जंग होती रही है, लिहाजा इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी चौटाला परिवार और भजनलाल परिवार आमने सामने था। इस चुनाव में इनेलो के दुष्यंत चौटाला को 4,94,478 और हजका के कुलदीप बिश्नोई को 4,62,631 वोट मिले थे। हालांकि इस चुनाव से पहले हिसार का राजनीतिक रुख भजनलाल परिवार अपनी ओर ही मोड़ता रहा है। चौधरी भजनलाल के निधन के बाद साल 2011 में हुए उपचुनाव में इस सीट पर मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों के बीच हुआ था। एक तरफ थे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, तो दूसरी ओर थे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई। और इस सबसे बड़े मुकाबले में हार अजय चौटाला की हुई थी। उपचुनाव में हजका के कुलदीप बिश्नोई को 3,55,955 वोट, जबकि इनेलो के अजय चौटाला को 3,49,618 वोट मिले थे। 2009 का राजनीतिक अतीत खंगालें तो ये सियासी लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रही थी, जिसमें कई बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल को 7,000 से भी कम वोटों से जीत नसीब हुई थी। इस चुनाव में भजनलाल को 2,48,476 और संपत सिंह को 2,41,493 वोट मिले थे। बहरहाल इस बार की जंग भी चौटाला परिवार और भजनलाल परिवार के बीच होने की उम्मीद है। साथ ही चुनाव आते आते कुछ और दिलचस्प पहलू सामने आ सकते हैं। हिसार से प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हिसार में कौन सा दावेदार कितना मजबूत है, ये हम तफसील से आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि किस पार्टी से कौन दावा ठोक रहा है। सबसे पहले बात बीजेपी की। यहां से बीजेपी खेमे में कैप्टन अभिमन्यु, ब्रिजेंद्र सिंह, प्रोफेसर छतरपाल और अशोक गोयल का नाम चर्चा में है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई, विधायक रेणुका बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल रेस में है। अपनी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस से 4 नाम आप देख रहे हैं। हालांकि टिकट की रेस कौन जीतेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। हरियाणा में गठित की गई नई पार्टी यानी जेजेपी में हिसार से मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला के नाम पर मंथन हो रहा है। हालांकि दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे, इसका फैसला होना अभी बाकी है। और अब तफसील से आपको दिखाते हैं कि टिकट की टक्कर में कौन कौन है और उनके समीकरण क्या कहते हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हैं। बीजेपी से फिलहाल 4 नाम सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हिसार हरियाणा का वो जिला जो कभी प्रदेश की राजनीतिक राजधानी हुआ करती थी। हिसार आज भी राजनीति के लिहाज से काफी मायने रखता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हिसार में भी सियासी हलचल तेज हो गई और टिकट के दावेदारों ने होमवर्क तेज कर दिया है। सत्ता पक्ष बीजेपी की बात करें तो हिसार से 4 चेहरे चर्चा में। उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी उद्योगपति अशोक गोयल मंगालीवाल को लेकर आई है। अशोक गोयल हिसार से ताल ठोकने के लिए दुबई में अपना कामकाज छोड़कर हिसार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए।
मैं मेरे किसान को जगाने के लिए घूम रहा हूँ। उन्होंने इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना प्यार दिया। शायद मैं 30 साल विदेश में रहकर मुझे एक इंसानों से प्यार नहीं मिला जितना कि मेरे ग्रामीण ने, मेरे बच्चों ने गांव-गांव जाकर प्यार दिया। उन्होंने मुझे बहुत मजबूर कर दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, आप राजनीतिक में आओ। साल 2014 में कांग्रेस की राजनीति छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रोफेसर छत्रपाल भी लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और उनकी ये तैयारी साल 1996 से चल रही है। बहुत मजबूती के साथ तैयार हूं मैं हिसार की लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और ये तैयारी मेरी 1996 के बाद से है। जींद के जिले थे और हिसार के कुछ थे, और हिसार का कुछ पार्ट भिवानी में था। तब से हिसार पार्लियामेंट लड़ने का इच्छुक रहा हूं। ये दावेदार तो मजबूती से पेश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त के कद्दावर चेहरे को टिकट देनी पड़ी तो पार्टी इस सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर दांव खेल सकती है। कैप्टन नारनौंद से विधायक है और नारनौंद विधानसभा सीट हिसार लोकसभा क्षेत्र में आती है। कैप्टन अभिमन्यु जाट चेहरा है और हिसार लोकसभा क्षेत्र में जाट वोट बैंक काफी मायने रखता है। वहीं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के IAS बेटे ब्रजेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह फिलहाल राजनीतिक पारी खेलने से इनकार कर रहे हैं। ये जो भाव है इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो ऐसा अगर यदि ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा तो उसका यदि कोई समय होगा तो सबसे पहले आपको बता दें कब। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति फैसला आप लोग या तो वीरेंद्र सिंह लेंगे। देखो भैया, मैं 46 साल का हो लिया, मेरे पिताजी हैं, मान्य हैं, लेकिन मैं कोई इतना छोटा तो रह नहीं रहा कि अपने लिए सोच नहीं सकता। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह को इंतजार इसी बात का है कि उनका बेटा सियासत की सरजमीन पर कदम रखे और वो खुद राजनीति से रुखसत हो। वैसे तो इसका सही जवाब तो बेटा दे सकता है या बीजेपी पार्टी दे सकती है। मैं तो बीच में हूँ। आपकी अपनी इच्छा भी तो कुछ होगी। मेरी इच्छा तो, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं सामाजिक हूँ, मैं तो प्योर राजनीतिक। और राजनीति में मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा बेटा अगर आता है तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल हिसार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की टिकट के लिए लड़ाई कड़ी है। ऐसे में सियासी समीकरण और किस्मत किसका साथ देती है, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हिसार से प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और चलिए बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी किसको मैदान में उतारेगी इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। वहीं जननायक जनता पार्टी मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतार सकती है। आप भी देखिए। 17 में से 7 बार हिसार के किले पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 2004 के बाद से इस सीट पर चुनाव जीतने को तरस गई है। लिहाजा इस बार जीत का जोड़ तोड़ करने में जुट गई है। भाजपा का कांग्रेस में विलय के बाद भजनलाल परिवार पर अब कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ा रहा है। हिसार से सांसद रह चुके कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। हालांकि उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और बेटे भव्य बिश्नोई भी इस सीट से दावेदार है। इसकी वजह यह है कि शायद कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव ही लड़े, जिसमें चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी जो कि इस इलाके में और कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार हैं। और मैं जहां तक समझता हूं भव्य बिश्नोई जी युवा नेता हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनकी बड़ी भारी डिमांड है। कभी हिसार में जिंदल परिवार का भी वर्चस्व रहा है। हालांकि आज उस परिवार का जनाधार उतना नहीं है। हिसार से विधायक रह चुकी सावित्री जिंदल भी टिकट के दावेदारों की रेस में है। हालांकि वो अपनी दावेदारी कितनी मजबूत कर पाएंगे कहना मुश्किल है। हिसार में भी लड़ाई जाट और गैर जाट की होती है।
ऐसे में कांग्रेस हर समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि उसे लंबे वक्त से हिसार में जीत की तलाश है। उधर जेजेपी की बात करें तो वो हिसार से मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला पर दांव खेल सकती है। दुष्यंत चौटाला जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी प्राथमिकता भी हिसार से चुनाव लड़ने की है। तो आने वाले समय में संगठन के फैसले होंगे। मेरी कर्म भूमि है, मैं तो प्राथमिकता रखूंगा और संगठन अगर कोई निर्णय लेगा तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा होंगे, विधानसभा होंगे, मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी हो रही है कि शायद दुष्यंत सिर्फ विधानसभा चुनाव ही लड़े। ऐसे में डबवाली से विधायक नैना चौटाला को हिसार लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नैना चौटाला अजय चौटाला की पत्नी और दुष्यंत चौटाला की मां है। हिसार से प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।